बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद मलिका बनने के बाद एक औरत हमेशा हमेशा के लिए खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगती है, लेकिन मारिया के साथ ऐसा कुछ न हुआ। हमारी आज की कहानी का मरकजी किरदार। एक दफा का जिक्र है कि नेवरलैंड की खुशहाल सल्तनत पर एक रहमदिल मलिका मारिया हुकूमत करती थी। वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन बहुत बुरा हुआ। उसका शौहर शदीद बीमार पड़ गया, मगर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। मारिया तो तकरीबन हिम्मत हार चुकी थी। उसने अपने शौहर की बीमारी के इलाज ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, मगर लगता यूं था कि नेवरलैंड का कोई तबीब इस बीमारी का इलाज नहीं जानता था। अब क्या होगा? बादशाह की सेहत अब कैसी है? क्या कोई बीमारी नजर आ रही है? मलिका आलिया, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, मगर बादशाह की बीमारी अजीब है। हम और कुछ भी नहीं कर सकते। उस रात देर गए मारिया अपने कमरे में शदीद परेशानी की हालत में आई। वो ना उम्मीदी के गड्ढे में गिर रही थी। उसे समझ ना आता था कि बादशाह की कैसे मदद करे। आखिर अपने शौहर को कैसे बचाऊं? अब अगर उनको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। अचानक से एक रोशनी नमूदार हुई और एक गॉब्लिन पता नहीं कहां से सामने आ टपका। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? यहाँ आना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ मैं ही तुम्हारे शौहर को बचा सकता हूँ। मारिया सख्ते में आ गई। उसे यकीन न आया कि क्या करना है। क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत खूब, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस बादशाह को ठीक कर दो। मुझे कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए हैं, बस तुम्हारी सबसे कीमती चीज लूंगा, मगर अभी नहीं। मैं 3 साल बाद आऊंगा और फिर तुमसे लूंगा, ठीक है? 3 साल बाद मेरी सबसे कीमती चीज? कोई बात नहीं, बस बादशाह सेहतयाब हो जाए। महल में बेशुमार कीमती चीजें तो है ही। ठीक है, मेरे महल में बहुत सी कीमती चीजें हैं, तुम्हारा जो दिल करे तुम ले लेना। तो फिर मुझे बादशाह के पास ले चलो। मारिया फौरन गॉब्लिन को बादशाह के पास ले गई और सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही बादशाह फौरन ठीक हो गया। तब से मारिया अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और 2 साल बाद मारिया ने एक प्यारी सी शहजादी को जन्म दिया। हर कोई बेइंतहा खुश था, मगर मारिया को इल्म ही ना था कि एक और कयामत उसके मुंतज़िर थी, जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। खुशामदीद मेरे मोहसिन, तुम वापस आ गए। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 साल बाद मैं हमारे वादे के मुताबिक तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। क्या कहा? मेरी बेटी? तुमने कहा था कि तुम महल की सबसे कीमती चीज लोगे, मगर मेरी बेटी? तुम यहाँ से कोई और चीज ले जाओ। मैंने कहा था मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज लूंगा और तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी बेटी है। मारिया अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मालूम हुआ गॉब्लिन ने उसे धोखा दिया था। उसको पहले से मालूम था कि मारिया एक बच्चे को जन्म देगी और वो उसे चुरा लेगा। नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये नाइंसाफी है, इसलिए ये मुआहदा बेकार है। बेवकूफ बनाया? कैसे? तुमने कहा था कि तुम मेरी सबसे कीमती चीज लोगे, मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे अहम फर्द। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या तुम इतनी लालची और नादान थी? ठीक है, मामला ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगले 3 दिनों में तुम्हें मेरा नाम बताना होगा, फिर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर नहीं ले जाऊंगा, वरना मैं ऐसा ही करूँगा। इसके फौरन बाद मारिया ने एक नौकर से कहा कि वो चुपके से गॉब्लिन के बारे में तलाश करे, क्योंकि वो बादशाह को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन कोई भी नहीं जानता था वो कहाँ रहता था, इसका नाम क्या था। इस बात ने मारिया को मायूस कर दिया। अब मैं क्या करूं? यहाँ किसी को गॉब्लिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अपनी सोचों में गुम मारिया को अचानक एक ख्याल आया। क्या हुआ? क्या तुमने मेरा नाम मालूम किया? तुम्हारा नाम? भला मुझे क्यों तुम्हारा नाम जानना चाहिए? तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना चाहिए? तो तुम राजी हो कि मैं शहजादी को ले जाऊं? क्या तुम ले जा सकते हो? मैंने जादूगर नौलैन से पूछा था, उसने कहा तुम्हारे जैसे बेनाम गॉब्लिन को कोई तवज्जो नहीं देता, और अगर वो अभी भी इसी सल्तनत में है तो मेरी बच्ची को कोई खतरा नहीं।
ऐसे लगा जैसे मारिया के अल्फाज से गॉब्लिन की अना मजरूह हुई हो और वो बहुत गुस्से में आ गया। क्या कहा? बेनाम? ठीक है नॉलन, आज ये मसला भी हल कर ही देते हैं। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। आज इस सल्तनत को रम्पल्स्टिल्टस्किन के सामने सर झुकाना ही होगा। मारिया बहुत खुश हुई क्योंकि गॉब्लिन उसके जाल में फंस गया था। ये सच है, तुम्हारा नाम है थ्रोन अवे। ठीक कहा ना मैंने? तुम मुझे क्या हो गया है? मैंने अभी अभी ये तुमसे सीखा था। हमारा मुआहदा यहाँ खत्म हुआ, अब हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अब तुम अलविदा कह दो क्योंकि तुम अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। उसी वक्त धुआं नमूदार हुआ और मारिया ने गॉब्लिन को झूले के करीब जाते देखा जहाँ शहजादी सो रही थी, और फिर वो मारिया को परेशान छोड़कर गायब हो गए। मेरी नन्ही शहजादी, नहीं नहीं। बहुत दिनों बाद मलिका शदीद सदमे में और गहरे गम में थी। उसने गॉब्लिन को ढूंढ निकालने का कोई तरीका न छोड़ा था, मगर कुछ काम न आया। ऐना, तुम कहाँ हो? आखिरकार मारिया को एक अच्छी खबर सुनने को मिली। एक मुहाफिज ने आकर गॉब्लिन के ठिकाने के बारे में इत्तला दी। मलिका आलिया, एक अफवाह सुनी है कि गॉब्लिन उस दूर दराज पहाड़ में रहता है, मगर उसकी अहम जगह किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। इसके फौरन बाद मारिया गॉब्लिन को ढूंढने के लिए रवाना हो गई ताकि शहजादी को वापस ला सके। अगले दिन सुबह सवेरे मारिया पहाड़ पर पहुंच गई। वो परेशान थी क्योंकि उसने सुन रखा था कि गॉब्लिन एक जगह ज्यादा देर कयाम नहीं करता। हमारी इत्तला के मुताबिक गॉब्लिन हर कुछ अरसे बाद अपनी जगह बदल लेता है। ऐना, तुम कहाँ हो? अपनी सोचों में गुम अचानक उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मारिया को झटका लगा। उसे सड़क पर एक बच्चा दिखाई दिया। वो दौड़कर उस बच्चे के पास आई। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े रो रहे हो? मैं गुम हो गया हूँ और मुझे नहीं मालूम अब घर वापस कैसे जाऊँ। तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर कहीं पहाड़ों पर है, मगर मुझे ठीक से जगह का इल्म नहीं। अगरचा वो जल्दी में थी, मारिया ने लड़के को देखकर अपनी छोटी शहजादी के बारे में सोचा। मारिया लड़के को करीबी गांव ले गई और खुशकिस्मती से ये लड़के का ही गांव था। इसके वालिदैन भी इसे ढूंढ रहे थे। केविन, बाबा, अम्मी। खानदान फिर से यकजा हो गया। उन्होंने मारिया को अपने घर आने की दावत दी। हम नहीं जानते हम कैसे आपका एहसान उतारें। अगर आप ना होती तो न जाने केविन को क्या होता। कोई बात नहीं, मुझे इल्म था कि आप परेशान होंगे। मेहरबानी करके इसे मेरी तरफ से एक याद दहानी समझें और केविन का और भी ख्याल करें। नहीं, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। हम ये नहीं ले सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने इनकार किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। इसके फौरन बाद मारिया ने सफर जारी रखने के लिए खानदान को अलविदा कहा। रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये क्या है केविन? ये मेरे तावीज है। ये मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि ये आपकी हिफाजत करे। ठीक है केविन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। याद रखो, घर पे ही रहना और दोबारा गुम ना हो जाना। आखिरकार मारिया चोटी पर पहुंच ही गई और दरवाजे पर गॉब्लिन को देखकर वो वाकई ही खुश हुई। घर के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ये ऐना ही होगी। अच्छी बच्ची, छोटी शहजादी, लो मैं आ गया। छोटी शहजादी? क्या ये ऐना है? मारिया घोड़े से उतरी और बच्ची को बचाने आई। रुको, मेरी बच्ची मुझे वापस दो। तो ये तुम हो? तुम अपनी बेटी सिर्फ अपनी जुर्रत के सहारे वापस लेना चाहती हो? अगर आज मेरी जान भी चली गई, मैं तुम्हें ऐना को नहीं ले जाने दूंगी। मारिया ने गॉब्लिन से लड़ने के लिए तलवार निकाली। क्योंकि मारिया एक औरत थी, इसकी तलवार गॉब्लिन के जादू का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जल्द ही कमजोर पड़ गई। हार मान लो, तुम कभी भी मुझसे लड़ाई नहीं कर सकती। अब शहजादी मेरी है, यहाँ से दफा हो जाओ। मारिया ने गॉब्लिन को रोकने की भरपूर कोशिश की। वो दौड़ी और गॉब्लिन की टांगों से लिपट गई। जैसे ही उसने गॉब्लिन की टांग को पकड़ा, वो उछला और गुस्से में आ गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? दफा हो जाओ। मौजजाना तौर पर केविन के दिए गए तावीज से रोशनी निकली और उसने ना सिर्फ गॉब्लिन के जादू को तोड़ दिया बल्कि मारिया को भी ठीक कर दिया। इसके बाद तावीज चमड़े के लैश में बदल गया। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? किसने उसकी मदद की है? फिर गॉब्लिन ने मारिया पर अपनी जादुई ताकत से हमला किया, मगर उसका कोई असर ना हुआ। कुछ देर पहले जब मैंने इसकी टांग को छुआ तो ये गुस्से से चिल्ला उठा था।
शायद यही इसकी कमजोरी है। मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। फिर मारिया ने उसी कोड़े से मुसलसल गॉब्लिन की टांगों पर वार करना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा तो उसने बर्दाश्त कर लिया, मगर आखिरकार मारिया उसे हराने में कामयाब हो गई। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकती, ये नहीं हो सकता। गॉब्लिन गुस्से से इतना आग बगोला हुआ कि खुद ही जलकर राख हो गया। आखिरकार मारिया अपनी शहजादी को बचाने में कामयाब हो ही गई। वो महल वापस आईं और बादशाह ने खूब हौसला अफजाई की और फिर मारिया खुशी खुशी अपने खानदान के साथ रहने लगी। ये एक दरख्त से बंधा हुआ सांप है। अरे रुको, क्या हो रहा है? सांप एक खूबसूरत शहजादी में बदल गई। ये अजीब है, क्या हुआ? आइए जानते हैं वो फेरी टेल्स की कहानी में। एक दफा का जिक्र है कि जस्टिन नाम का एक बहादुर सूरमा रहता था। वो अक्सर बुराई को खत्म करने और लोगों को बचाने के लिए नई जगहों में जाता था। ताहम उसकी जिंदगी मुश्किल और गैर मुस्तकम थी। फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत से लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन जस्टिन एक अजीब वीरान सल्तनत में गया जहाँ के लोग दुखी और भूखे थे। अजीब सी चीजें देखकर वो एक सराय में ये जानने के लिए ठहरा कि यहाँ क्या हुआ है। अगर आप इस सल्तनत को बचा सकते हैं तो आप यहाँ हमेशा रह सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। दरअसल ये जगह बहुत पुरअमन हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक रात में शाही महल अचानक गायब हो गया। बादशाह के बगैर हम बहुत खौफजदा हो गए और हर तरफ डाकू उड़ खड़े हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया है, लिहाजा लोग उदास और भूखे हैं। उस मुल्क की परसरार कहानी के बारे में मुतज्जिस जस्टिन ने हर जगह तलाश करना शुरू किया। जंगल में घूमता फिरता रहा। मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? रोने की तरफ दौड़ते हुए जस्टिन ने देखा कि एक तारीख किले के सामने एक दरख्त से सांप बंधा है। वो शोलों में था। जावाज, मुझे बचाओ। क्या सांप इंसान की तरह बोल सकता है? नाकाबिले यकीन। अपनी मेहरबानी और तजस्सु की वजह से वो सांप को बचाने के लिए शोलों में भागा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सांप नहीं हूँ, बल्कि इस सल्तनत की शहजादी एवरी हूँ। बराए करम हमारे शाही खानदान को बचाएं। क्या तुमने कहा कि तुम शहजादी हो और ये इस ममलकत की बादशाह का महल है? तुम्हें क्या हुआ? ये सब शैतान ब्रूनो के बारे में है, जो बादशाही का वजीर आजम है। किले को इस जगह लाने के लिए उसने जादू टोना किया, यहाँ तक कि उसने मुझे उससे निकाह करने पर मजबूर किया। मेरे अब्बू पर जादू था, इसलिए उन्होंने ब्रूनो की बात मानी और मेरी परवाह नहीं की। जब मैंने उन्हें निकाह करने से इनकार किया तो ब्रूनो ने तफरी के लिए मुझे सांप बना दिया और जब तक मैं राजी न हो जाऊं, हर रोज मुझे आग में झोंका। आपसे मिलकर मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं आजाद हो सकी। मैं समझ गया। मैं जस्टिन हूँ। क्योंकि हमारे पास एक दूसरे से मिलने का मौका है, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे बादशाह और इस सल्तनत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ताकतवर जादूगर ब्रूनो को शिकस्त देना होगा, जो पूरे महल को काबू कर रहा है। मैं आपकी मदद करूँगी। महल के बाग में दरख्त के नीचे मेरे खानदान की एक मोजाजाती तलवार दफन है। ये महल का दरवाजा खोलने में आपकी मदद कर सकता है। क्या तेज तलवार है। जस्टिन तलवार को किले के दरवाजे पर ले आया। उसने चारों तरफ देखा तो एक छेद नजर आया जो महल के दरवाजे का ताला था। जैसा कि सांप ने कहा, उसने तलवार को चाबी के तौर पर लिया और उस ताले में डाल दिया। फिर महल का दरवाजा फौरन खुल गया। जैसे ही वो दाखिल हुआ, जस्टिन को बादशाह और एक अजीब फौज मिली जिसमें कंकाल के सिपाही भी शामिल थे, जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की? जस्टिन ने देखा कि बादशाह के पीछे एक चालाक आदमी था जो उसे अपने मुताबिक चला रहा था। यकीनन वो शख्स ब्रूनो है जिसका शहजादी ने जिक्र किया था। मैं शूरवीर जस्टिन हूँ महाराज। मैं आपको जगाने आया हूँ। आपको इस वजीर आजम ब्रूनो के जरिए काबू किया जा रहा है। बादशाह, ये आदमी महल में घुसने और बकवास करने की हिम्मत करता है। बराए मेहरबान उसे सजा दो। सिपाहियों, उसे अभी जेल में डाल दो। बादशाह के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता था। जस्टिन ने सिपाहियों को उसे कैद करने ले जाने दिया। और उसकी सख्त हिफाजत की गई। अचानक सांप खिड़की से चुपके से अंदर दाखिल हुआ। क्या तुम ठीक हो? फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता तलाश कर लूंगी।
जब सिपाहियों ने तवज्जो नहीं दी, सांप शहजादी आहिस्ता से रेंगती और जस्टिन के लिए चाबी चुरा ली। उसने भागने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और कीमती तलवार वापस ले ली। मेरी कीमती तलवार तुम्हारे काम आएगी, उसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद जस्टिन ने शहजादी सांप की हिदायत पर अमल करते हुए किले में दाखिल हो गया। आगे ब्रूनो का निजी कमरा है, जिसकी बहुत एहतियात से हिफाजत की जाती है। जस्टिन ने खुफिया कमरे में जाकर ब्रूनो के कंकाल सिपाहियों को देखा, जो बहुत जालिम लग रहे थे। सेनापति एक कंकाल सिपाही है जिसने एक अजीब कवच पहन रखी है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर सर ब्रूनो के डोमेन पर हमला करें? तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जस्टिन कंकाल सिपाहियों की एक बड़ी फौज से नहीं डरता था। उसने सेनापति के कवच पर हमला किया, लेकिन कवच को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ एक बहरा करने वाली आवाज निकल रही थी। अजीब बात ये थी कि कंकाल के तमाम सिपाही इस आवाज से मुतासिर हुए, चाहे सिर्फ एक लम्हे के लिए। जस्टिन इस बात को समझने के लिए बहुत नाजुक था। वो इस तलवार की कवच पर हमला करने की आवाज से मुतासिर होते दिखाई देते हैं। ये दोनों कीमती खजाने हैं। जस्टिन, मैंने आपको जो तलवार दी है उसमें जादुई सलाहियत है, चलो उसे इस तरह करें। उसने फौज का सामना किया, तलवार उठाई और मंत्र पढ़ा। जादुई तलवार, उनको शिकस्त देने में मेरी मदद करो। तमाम कंकाल सिपाही खाक में मिल गए। सिर्फ सेनापति ने कवच पहन रखी थी। तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कंकाल सेनापति भागा और हमला किया, लेकिन जस्टिन ने सुकून से जवाबी वार किया, ये जानते हुए कि वो कवच की वजह से बराह रास्त लड़ नहीं सकता। उसने सेनापति की तलवार को चकमा दिया, फिर चुपके से उसके पीछे आकर उसे खाक में मिला दिया। सिर्फ कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जस्टिन ने उसे उठाया और खुशी खुशी अपने साथ ले गया। कंकाल फौजियों को शिकस्त देने के बाद उसने खुफिया कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके फौरन बाद जालिम शैतान ब्रूनो उसके सामने नमूदार हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया। तुमने सांप पर लानत भेजी है। ये तुम ही थी जिन्होंने शूरवीर के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जस्टिन ने अपनी तलवार से ब्रूनो पर हमला किया, ताहम शैतान ने तेजी से चकमा दिया, लिहाजा जस्टिन उस तक पहुंचने में नाकाम रहा। ये अच्छा नहीं है। इसे शिकस्त देने के लिए मुझे अपनी हिक्मत अमली बदलनी होगी। जस्टिन ने चालाकी से अपनी हिकमत अमली बदल दी। उसने मजीद हमला नहीं किया, बल्कि बचाव में ज्यादा तवज्जो दी। जादूगर ब्रूनो के लिए उसे शिकस्त देना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अभी कीमती कवच जीती थी। लेकिन अगर मैं केवल बचाव करूं, तो मैं उसे शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे अब क्या करना चाहिए? सोचते सोचते जस्टिन को अचानक वो अजीब सी आवाज याद आई, जब उसकी तलवार और कवच आपस में टकराए, जिसकी वजह से कंकाल फौज लम्हे भर के लिए माजूर हो गए। ठीक है, तो ये कंकाल के खिलाफ काम करता है, तो इसे इसके खिलाफ भी काम करना चाहिए। मुझे कोशिश करनी है। फिर उसने अपनी तलवार और कवच को एक साथ बजाया। एक तेज आवाज पैदा की, जिसने जादूगर को परेशान किया। बहुत शोर, अब ये बंद करो, उन्हें एक साथ मत बजाओ। इसे काम करते देख जस्टिन ने पुरजोश महसूस किया और जोर जोर से आवाजें निकालता रहा। ब्रूनो की आवाज से तवज्जो हट गई, इसलिए वो पहले की तरह उस पर हमला नहीं कर सकता था। इस आवाज का एक और मुसीर इस्तेमाल हुआ। ये पूरे महल में बहुत तेजी से फैल गया, जिससे बादशाह और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो गए। उन सब ने अपनी तमाम यादें दोबारा हासिल कर ली। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये ब्रूनो है जिसने इस पूरे महल को अब तक काबू किया हुआ था। ये आवाज उसके अपने कमरे से आ रही है। मुझे अभी वहाँ पहुँचना है। उस बीच जस्टिन अब भी ब्रूनो को नाराज करने के लिए अपनी तलवार को कवच पर बजाता रहा। वो सब्र से मौके का इंतजार कर रहा था। उस वक्त अचानक ब्रूनो का जादुई अमला चमका। उसने ब्रूनो के गर्द एक पिंजरा बनाया, ताकि गूंजने वाली आवाज से रोका जा सके। मैं समझ गई। जस्टिन, अब उस अमले को तबाह कर दो। उसकी सारी ताकत उस अमले से पैदा होती है। जस्टिन अपनी तलवार से ब्रूनो के अमले को काटने के लिए आगे बढ़ा। अमले पर मौजूद रूबी जमीन पर टकराकर बिखर गया। रूबी को खोने से ब्रूनो का जादू गायब हो गया। ओह, मेरी ताकत नहीं। वो ये कैसे जान सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ब्रूनो का जादू खत्म होते ही सांप की शहजादी खूबसूरत शहजादी एवरी में बदल गई। उस वक्त बादशाह अपनी फौजों को अंदर ले आया। ये देखकर कि एवरी पहले की तरह वापस आ गई, वो दोनों वाकई खुश हुए। ब्रूनो मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो गया, लिहाजा इसे जल्द ही जेल में डाल दिया गया था। महल भी अपनी असल हालत में वापस आ गया। सल्तनत में सब बहुत खुश थे। उसके बाद बादशाह ने मुश्किल हालात पर काबू पाने में लोगों की मदद की। उनके इस फैसले का सबने पुरतपाक खैर मकदम किया।
आखिर वो बादशाही दोबारा आजाद हुई। जस्टिन और एवरी को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बादशाह भी खुश हुआ और उनकी शादी पर राजी हो गया। उनकी निकाह की तकरीब ममलकत भर में हुई। Wow, fairy tales.